लाहौरियों की जिंदगियां सिलेंडर माफिया के रहमो करम पर। ये सिलेंडर की आप हालत देख लें और उस पर गैस रीफिलिंग हो रही है। सिविल डिफेंस का दफ्तर कहाँ है? वो सामने। आपके दफ्तर के बिल्कुल बाहर आमने सामने दो शॉप है। उन शॉप पे कोई 20 दफा हमने एफआईआर किया। वो दोबारा खुल जाते हैं, वो आपसे ज़्यादा बासर है। तैयारी सिलेंडर खरीद के अपने घर के ले जाए, या आप जो खरीद रहे हैं अपने बच्चों की मौत खरीद रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। सर्दियां शुरू होते ही कुदरती गैस के ज़खायर जो है वो उसमें कमी का शिकार हुए, जिसके बाद घरेलू सार्फिन को सुई गैस नहीं मिल रही। अब लोग जो है एलपीजी पर मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन एलपीजी कितनी हद तक जो है सेफ़ है? जो सिलेंडर्स हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या नुकसानात हैं? कौन सा सिलेंडर मियारी है, कौन सा गैर मियारी है? आज के इस एपिसोड में हम आपको ये तमाम चीज़ें दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि महकमे किस तरह काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर भी रहे हैं या नहीं। जी, सबसे पहले हम एक दुकान पर आए हैं जो कि खासे बड़े पैमाने पर एलपीजी का काम कर रहा है। चेयरमैन एलपीजी इरफान खोगर साहब भी हमारे हमरा हैं। ये सिलेंडर्स हैं जी, जो कि बड़े सिलेंडर्स हैं और इन सिलेंडर से अब छोटे सिलेंडर्स में गैस मुंतकिल की जाती है। इरफान खोगर साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि मौत के खिलौने, आप इसको मौत का खिलौना समझते हैं? ये कुछ मियारी सिलेंडर है। वो जो सिलेंडर आ रहा है ना, ये वाला, ये दिखाना याद रखा। ये देखें, ये 2 नंबर सिलेंडर बना हुआ है। ये मौत का खिलौना, ये बम है, किसी बम से कम नहीं है ये। अच्छा, ये बम ही है। ये जो ये कितने किलो वाला बम है? ये रक्शे में, ये इसमें 2-3 की जो गैस डालते होंगे, ये रक्शे में लगा रहे हैं आप लोग। लाहौर में जितना रक्शा है, 1.5 लाख रक्शे में से ऑलमोस्ट 99% सारे सिलेंडर दोनों, यानी कि वो बम के ऊपर चल रहे हैं। कह लें कि बम की तरह की है, बम की तरह की। अच्छा, इसके अंदर जो गैस डाली गई है ये लीगल है? देखिए, इसके लिए लेजिस्लेशन हम चाह रहे हैं। देखिए सर, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, ये लीगल है कि इलीगल? हम इनलीगल ये कहते हैं, ओगरा कहता है, कानून कहता है इनलीगल है, बट हम इनलीगल काम अब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं इसको लेजिस्लेशन करें, इस पे कानूनसाजी करें। सर, ये काम लीगल हो रहा है कि इलीगल है? लेकिन अभी तक तो इनलीगल कहते हैं, लेकिन हम इसकी लेजिस्लेशन के लिए इस्लामाबाद के लिए कानूनसाजी चाहते हैं ना? हम लोग कानून। ये ले भाईजान, आए जरा। ये किसने भर के दी है? बढ़ा ही नहीं सर, क्यों? रेट इनका बहुत ज्यादा है। हाँ, 230 रुपए, 210 रुपए दे रहे हैं, 180। ये चेयरमैन एलपीजी हैं। 5 रुपए से ऊपर जो भी फरोख्त कर रहा है वो गलत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। आए जरा, आए लेकर आए जी। किसने आपको कहा कितना का है? ये लिखा हुआ है 210 रुपए। 210 लिख दिया है। अच्छा जी, ये जो है ये बम, ये भी सिलेंडर 2 नंबर सारा, ये 2 नंबर है, बिल्कुल 2 नंबर। ये फट जाएगा। ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर सिलेंडर है, ये भी 2 नंबर। ये भी 2 नंबर है। ये क्या कर रहे हो? ये गैस डाल रहा हूँ। ये गैस डालना लीगल है इलीगल है? ये सही काम है, गलत काम कर रहे हो? पता नहीं ये सही होगा कि गलत होगा, इसका मुझे क्या पता है। इससे कोई ट्रेनिंग ली है इरफान साहब? इससे जरा पूछे ना आप। ट्रेनिंग हम देते हैं। बात यह है कि हम चाहते हैं लेजिस्लेशन कानून साजी हो। हमने उससे पहले यहाँ पे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग कराई है। अगर इसने ट्रेनिंग फायर फाइटिंग नहीं, ये दुकान खुली है, इसके ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये सर्टिफिकेट लगा हो नहीं, इन्होंने अगर ट्रेनिंग की है, सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। आपने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की थी? वो भाई ने किया होगा। भाई तो भाई ने किया है तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? किस तरह किलो है जनाब? 210 रुपए जनाब। 210? जी सर। इरफान साहब, देखिए, बात यह है कि जो खुली गैस है वो 10 रुपए किलो। 100 रुपए किलो है अपने पाकिस्तान दी। नहीं, ये एलपीजी के चेयरमैन है, इनसे पूछ लो। अतवाद क्यों कमा रहे हैं? 1 किलो मगर 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, हाँ, 50 ले लो, लेकिन ज्यादती ना करो। वो कह रहे हैं सही कीमत भाई साहब पहले तो 100 रुपये थी। अब महंगी होगी ना इस सर? महीने हर महीने अच्छा, महंगी होगी। 6 महीने था। हर महीने कीमत आती नहीं। अगर इस बंदे ने अगर 210 रुपए लिए, आपसे जायज कीमत लिए, 10 रुपए किलो जो खुली गैस आपका रिक्शा है? जी सर। ये मुझे बताएं कि ये आपका जो सिलेंडर है, ये आपको मेयारी लगा लें, आपके भी घर में बच्चे हाँ हैं। जी साहब, यह कंपनी है। कोई कॉम्प्रोमाइज हाँ, मेयारी सिलेंडर कौन सा है सर? देखिए, ये जितने सिलेंडर हैं, ये जितने सिलेंडर हैं सारे के सारे 2 नंबर हैं। इवन मजीद गौरी साहब ने, मैंने मिल के कोशिश की कि तमाम बिहारी सिलेंडर आ जाए। तमाम रक्षा, जिसमें 70,000 80,000 रक्षा जो रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर 99% सिलेंडर 2 नंबर। अब जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, ये 7 कमर्शियल दुकानें हैं। आए जरा मैं आपको विजिट करवाऊँ।
मुझे ये बताएं कि जहाँ पर गैस मुंतकली की जा रही है उसके साथ ये चिंगारी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, ये वेल्डिंग होगी कि नहीं ये होगी? दुकान बिल्कुल गलत बनी हुई है। वेल्डिंग शॉप के साथ बिल्कुल दुकान नहीं हो सकती। कब्रिस्तान, स्कूल, होटल, तंदूर के पास बिल्कुल दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर वेल्डिंग शॉप के साथ दुकान है और सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी हम एसओपी पे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर तो इरफान साहब, सिविल डिफेंस काम नहीं कर रहा, आप बतौर चेयरमैन एलपीजी इस दुकान को फौरी सील होना चाहिए। अगर सिविल डिफेंस नहीं करता, सिविल डिफेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे इस दुकान के लिए? देखिए हम एसोसिएशन हैं, हम गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हैं। अगर ये वेल्डिंग शॉप के साथ दुकान खुली है बिल्कुल गलत है, बंद होनी चाहिए। अगर तंदूर के पास, होटल के पास, स्कूल के पास दुकान भी नहीं खुलनी चाहिए, वो बंद। हम एसओपी अमल करने के तैयार हैं, बाकायदा कानून साजी के लिए इस्लाम। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर धमाका हो जाता है, हाजी साहब आपकी नज़र में कौन कसूरवार होगा? वो हुकूमत कसूरवार होगी जो इंतजाम नहीं करती, जो डिफेंस नहीं करती। अच्छा जी, आपकी नज़र में सर कौन होगा? हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद मुजरिम हैं। अगर जो एसओपी बनाया अगर अमल नहीं करते, प्रॉपर अमल नहीं करते, हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। आपको पता है सेफ्टी वॉल क्या होता है? सेफ्टी वाल? हाँ, हाँ वो क्या होता है? कैसे पता लगेगा ये सही है गलत है? कोई ट्रेनिंग तुम्हारे पास है नहीं? है, क्यों नहीं है? कौन सी ट्रेनिंग है? पूछे सर इससे टेक्निकली तौर पर। आपने अगर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग नहीं की, आपको दुकान पे नहीं बैठना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। देखो सिविल डिफेंस जिन्हें ट्रेनिंग की वो ही दुकान पे बैठ सकता है जी। ये बड़ा क्लियर है, हमारे एसओपी और सोसाइटी बिल्कुल क्लियर है। ये दो दुकानें आपने देखनी, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी दुकान जो होटल, तंदूर, स्कूल, चर्च के पास है या वेल्डिंग शॉप के पास, ये तय खाना वो दुकान नहीं खुलनी चाहिए। आज मैं आपको ना, आज मुझे लगता है आपने कभी विजिट नहीं किया सर। देखिए मैंने बहुत विजिट किया। देखिए बात ये मैं कह रहा हूँ कि हम सब, ये भी मैं भी, सब हम मुजरिम हैं। मैं इरफान खोखर साहब को ऐसी जगह पे लेकर चल रहा हूँ जहाँ पे कोयला भी है, पेट्रोल भी है, साथ होटल भी है, सामने थाना भी है। आप जरा देखते चलें कि लाहौर शहर में हो क्या रहा है। उसके बाद डीसी साहब के पास भी जाऊँगा, सिविल डिफेंस के पास भी जाऊँगा। आए सर। चेयरमैन एलपीजी इरफान खोखर साहब के फरमाते हैं कि ऐन उस जगह पर जहाँ पर स्कूल हो, मस्जिद हो, होटल्स हो, चाय का खोखा हो, वेल्डिंग की शॉप हो, वहाँ पर एलपीजी की शॉप नहीं खुल सकती। वो बिल्कुल सामने थाना है, मजंग थाना, और ये पूरी की पूरी एक हिसाब की छोटी मिनी फूड स्ट्रीट है मजंग पे। अब ये यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जी कि एलपीजी का जो काम कर रहे हैं इन्होंने तो अखीरी कर दी है। इनका क्या काम है कि इन्होंने गैस के सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, साथ कोयला भी रखा हुआ है। तो सिविल डिफेंस क्या कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस स्टेशन मजंग के बिल्कुल सामने। अच्छा भाईजान, ये मुझे बताइएगा सिविल डिफेंस की जानिब से कब कब आपकी वो छानबीन होती है, कोई चेकिंग होती है, कोई इंस्पेक्शन होती है? जब रेट बढ़ जाता है ना, अच्छा जी, तब ये चेकिंग होती है। सिविल डिफेंस से? जी बिल्कुल। तो वो आकर आपको ये अलाउड करते हैं कि लकड़ी का टाल भी साथ हो, कोयला भी हो और गैस भी भी हो? ये भाईजान, ये भाई को पता है, वो है नहीं इधर। रेट क्या है? रेट 220 रुपये। 220 रुपये। हाँ, सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट भाई को पता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, नाकस सिलेंडर जो है उसको भी रिफिल कर रहे हैं, ये देखें ना। अब ये क्या पता, नहीं ये इसकी हालत देखें ना, ये आपकी भी जान हाँ जी, खतरे में है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बात है। हम नाकस सिलेंडर भरते ही नहीं है। कभी इन्होंने कहा नहीं आपको कि ये भाई ये आप नहीं कर सकते, साथ कोयला नहीं रख सकते? नहीं, कभी नहीं कहा? भाई को पता है, उनसे ही मिलता। आपने ट्रेनिंग ली हुई है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रेनिंग ली हुई। कहाँ से? हाँ जी, यही दुकान पे। दुकान से ट्रेनिंग हाँ ली जी, है बिल्कुल। और कहीं से नहीं ली? नहीं सिविल डिफेंस से ली है? नहीं। फिर तो आप गैस नहीं भर सकते। सही कभी पुलिस वालों ने आगे नहीं रोका, कोई पैसे पूसे लेते हैं? नहीं कभी नहीं? नहीं आगे को 2 सिलेंडर ले गए हों, कार्रवाई थानापुरी की नहीं, जगह? कुछ नहीं। नहीं नहीं, पहले जब पर्चा करते थे ना, पर्चा हाँ। देते थे तब ले जाते थे। अब नहीं करते? नहीं अब नहीं। क्यों? जब सख्ती हो तो तब करते हैं। सख्ती कब होती है? सख्ती कब होती है? जब धमाका होता है? हाँ, जब मसला है। जब धमाका हो जाता जी, है बिल्कुल। तब सख्ती कर देते हाँ हैं, जी, उसके हाँ बाद जी। फिर डंडे। बिल्कुल ऐसे। 5-10 लोग मर जाए खैर है। वो लगेगा बेहतर है। क्यों सर? बिल्कुल ठीक। देखे ना, आपकी जान सबसे ज़्यादा सही प्यारी बात है। क्योंकि आप तो बॉम्ब पे खड़े हैं। अब ज़रा भाई ने कहा कि गैर मेयारी सिलेंडर इधर दिखाएं, इसके अंदर ये भरे हुए हैं, सामने थाने का दरवाज़ा है। अब यहाँ से सर थाने लेके चलता हूँ, सर थाने वालों से भी पूछ लें। सिविल डिफेंस तो 3 महीने से नहीं आई, यहाँ पर क्या हो रहा है? आए
इरफान खोकर साहब पीछे रह गए ट्रैफिक में, तो जब तक वो आते हैं तो ये अब आप देख लें। अब ये थाने वालों का आप माहौल देखिएगा, इन्होंने अव्वल तो अंदर जाने नहीं देना, और अगर जाएंगे तो ये क्या कहते हैं जरा वो। लाहौरियों की जिंदगियां सिलेंडर माफिया के रहमो करम पर। ये सिलेंडर की आप हालत देख लें, और उस पर गैस रिफिलिंग हो रही है। सिविल डिफेंस का दफ्तर कहाँ है? वो सामने। आपके दफ्तर के बिल्कुल बाहर आमने सामने 2 शॉप हैं। उन शॉप पे कोई 20 दफा हमने FIR दी है। वो दोबारा खुल जाते हैं, वो आपसे ज़्यादा बासर है। बिहारी सिलेंडर खरीद के अपने घर के ले जाए, या आप जो खरीद रहे हैं अपने बच्चों की मौत खरीद रहे हैं। तो सर थाने के सामने एक नहीं सैकड़ों बम है। सिलेंडर वाली दुकान है, बम तो कोई नहीं था। क्या आप उसको बम नहीं समझते? वो तो गैस सिलेंडर की दुकान है। सिलेंडर फटता है फटता है और बम चलता है कि वो भी फटता है? वो भी सारे फटते हैं। तो सिलेंडर फटते आपने कभी सुना है, देखा है, कभी सुना हो आपने? तो मैं तो मोहर्रर हूँ, मैं तो सर मोहर्रर, मैं तो आपस में मोहर्रर तो थाने की नानी है, थाने का SHO मोहर्रर के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन कार भी तो ड्यूटी अपना तफ्तीशी अफसर करती है। मुझे ये बताएं कि जितने बीट अफसर हैं उनकी ड्यूटी कौन लगाता है? मैं लगाता हूँ, SHO के कहने पर लगाता हूँ। नहीं, आप ड्यूटी लगाते हैं। SHO को भी आप हुक्म करते हैं कि जनाब आज आपका गश्त है? मैं हुक्म नहीं कर रहा। ओहो, आप बताते हैं, कन्वे करते हैं ना। हाँ, जनाब आज आपका गश्त है, आज आपने जनाब पहुंचना है, आज आपने वापसी देनी है, ये आप बताते हैं? जी सर, मैं बताता हूँ। तो आप फिर ये क्यों नहीं बताते कि जनाब सामने बम है? मैं तो उनको ड्यूटी भिजवाता हूँ, उनका फर्ज बनता है चेक करना भी क्या हालात बात है। अगर बात बम धमाका हो गया, ये गैस का सिलेंडर फट गया, तो आप अपने आप को माफ़ कर लेंगे? यही मोहर्रर से पूछा। नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे, एक्शन भी होना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन इस तरह पहले इसको करा दो यार, बंद दुकान बंद करा दो, दुकान बंद कर, ताला बंद कर। इसको बंद करवाएं ना। उसके अंदर देखें, उसके अंदर कोयला है, एक SOPs है ओग्रा का, सिविल डिफेंस का। वो देखे बगैर ही हमने आपके कहने बंद करा दिया। नहीं, आपने इससे पहले भी तो आसिफ साहब देखा ही होगा ना। आप कह रहे हैं ना कि बंद करा दिया, ठीक है, ये सुबह खुल जाएगी। कैमरे बंद करा दिया, ठीक है। आसिफ भाई ये सुबह खुल जाएगा। मुनासिब नहीं है, आसिफ साहब ये सुबह खुल जाएगा। इस तरह मुनासिब नहीं। नहीं, वैसे ये सुबह खुल जाएगी कि नहीं? आपके पास देखे ना लॉ नहीं है। चेक कर लेते हैं ना, कोई इसकी क्या SOPs है, क्या मामला है, चेक कर लेते हैं। ओग्रा की अगर इसमें अगर सारी चीज़ गलत है, हर चीज़ गलत है। गैस बेचना गलत नहीं है, गैस अगर सिलेंडर में ट्रांसफर आप कर रहे हो ना जी, सिलेंडर वो गलत है। हाँ जी, उस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। तो वो कर रहे हैं, मैं अभी देख के यहाँ वीडियो। उस चीज़ को वेरीफाई, अगर कोई सिलेंडर डायरेक्ट बेच रहा है ना सिलेंडर जी, वो गलत नहीं है, और वो अपने साथ कोयला नहीं रख सकता। ऐसी जगह पर शॉप नहीं ओपन हो सकती जिसके साथ होटल है, मस्जिद है, स्कूल है, चेक कर लेते हैं, वो ऐसी जगह पे ओपन नहीं हो चेक कर लेते हैं। चलें जी, SHO मजांग ने फौरी तौर पर ऑर्डर्स दिए, लेकिन कोई जो है कानून साजी नहीं, और कानून साजी नहीं है जिसकी वजह से LPG एसोसिएशन कह रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, सिविल डिफेंस क्या कर रही है, ओग्रा क्या कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। लोगों की जानें चली जाती हैं। इस वक्त गैस क्राइसिस चल रहे हैं। इस गैस क्राइसिस के अंदर हम लोग मजबूर हैं LPG इस्तेमाल करने पे। LPG इस्तेमाल करेंगे, नाका सिलेंडर होगा, धमाका होगा, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे, कुछ ताज़ियत के अल्फाज आएंगे, मुतलका MP MNA आ जाएगा, कोई वज़ीर आ जाएगा, ताज़ियत करेगा, फातिहा खानी करेगा, उन लोगों का नुकसान होगा जिनके प्यारे जाएंगे, और सब कुछ रूटीन के साथ चल पड़ेगा। ज़िम्मेदार कौन का आज का एपिसोड मज़ीद लोगों को जगाता हूँ, उठाता हूँ, झंझोड़ता हूँ। अगर जाग गई इंतज़ामिया तो शायद कार्रवाई हो जाए। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर साहब भी पहुँच गए हैं। अब जो बाय लॉज हैं वो ये हैं, SOPs जो हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी दुकानदार सिलेंडर अगर वो ऑथराइज डीलर नहीं है तो सेल ही नहीं कर सकता, चाहे वो मेयारी हैं या गैर मेयारी हैं, ये बहस ही नहीं है। सर क्या हाल है? आप सिलेंडर लेने आए हैं? जी। क्यों? गैस ही नहीं है घर में, तो ना बच्चों के लिए जाना है स्कूलों में, कोई गैस नहीं है, मोहल्ले में पूरे गैस नहीं है, सिलेंडर लेना है वो भी कहने 8,000 रुपये। ये तो मेयारी सिलेंडर है, 8,000 अगर ज़िंदगी की हिफाजत करता है तो ठीक है। नहीं ठीक है, वो इसलिए आए हैं बेटा, हम
हमारे गैस आती नहीं है? नहीं बिल्कुल। आप सिलेंडर लेने आए हो? कौन सा वाला? पॉइंट वाला एंड वाला। ये वाला? दुकानदार कौन है? दुकानदार को बुला लें। भाई शॉप वाले कौन है? हाजी साहब आप हैं? जी जी। आप इतने बड़े हैं मुझसे। हाजी साहब ये सिलेंडर आप डीलर हैं? नहीं जी हम डीलर नहीं हैं। डीलर नहीं है? नहीं है, लेकिन हम लोग लाते हैं अथराइज नहीं है, ये ऐसे नहीं हम बेच रहे, वो ख़त्म हो गया मामला। नहीं मैंने आपसे ये देखिए, पूछा है ये हाजी देखिए। साहब ठीक है, मैंने ये पूछा है कि आप डीलर हैं या नहीं? हाजी नहीं साहब? डीलर नहीं हम। डीलर नहीं है। हाँ जी, एसोसिएशन क्या कहती है? इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ये सिलेंडर सेल नहीं करते। ये इतना सिलेंडर पड़ा हुआ है सिवाय इसके, ये सारा 2 नंबर सिलेंडर है, ये सारा 2 नंबर है। बात ये कहना चाहता हूँ, अब जब मैं सिलेंडर लेने आऊँगा, एक मुझे 9000 का बताएंगे, एक मुझे 2500 का बताएंगे। हालात ये हैं, बाइंग पावर है नहीं, आम लोग कहेंगे यार 2500 वाला ही ले लो। मैं आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ, ये किसी बम से काम नहीं है। आप सिलेंडर खरीदें, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें, म्यारी सिलेंडर खरीद के अपने घर के ले जाएं, ये किसी बम से काम नहीं है। ये आप जो खरीद रहे हैं, अपने बच्चों की मौत खरीद रहे हैं। इंतजामिया भी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल सही, इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए। हमने यहाँ पे मैंने लेटर दी, यहाँ पे हमने 1000 दफ़ा लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तमाम दुकानों पे कार्रवाई करे। ये हार्डवेयर दुकानों पे किसी सिलेंडर सेल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। 20 साल से इरफान साहब ऐसे ही चीख रहे हैं, ऐसे ही कुरला रहे हैं। और आप सीएम पंजाब के पास गए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास? प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को हजारों बार कहा है, भाई ये मौत के खिलौने इनको बंद किया जाए। चलें जी, मज़ीद जिम्मेदार कौन की टीम आपको दिखाती है जी। इरफान खोखर साहब तो यहाँ से जो है चले जाएंगे, सिविल डिफेंस मैं जाऊँगा, उसके बाद डीसी साहब के पास जाऊँगा, और आखिर में इरफान खोखर साहब जब फ्री हो जाएंगे अपनी मीटिंग से, तो हम आपको सिलेंडर बनाने वाली कि सिलेंडर बनता कैसे है, मेयारी सिलेंडर एक फैक्ट्री में लेकर चलूँगा और वहीं पे प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। तब तक आप देखते रहिए ये वाले इंकशाफ जो आज मैं कर रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? इस वक्त मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। यहाँ से किलोमीटर नहीं बल्कि ये कहा जाए चंद फीट के फासले पर सिविल डिफेंस लाहौर का ऑफिस है, जहाँ पे डीओ साहब बैठते हैं, खुद बसाते खुद ही बैठते हैं। और ये उनके ऑफिस के बिल्कुल बाहर ये हालात हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आएगी, वो जो इरफान खोखर साहब ने कहा कि सिलेंडर गैस तो यहाँ पे लीक हो ही रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये सिलेंडर की आप हालत देख लें और उस पर गैस रिफिलिंग हो रही है। वो सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट है अपने पास? हाँ है। कहाँ है वो? भाई का पास है। का भाई गाँव? भाई ने क्या ताबीज़ बना के गले में डाला हुआ? नहीं, वो गाँव हो गया। गाँव साथ ले गया? नहीं, पता नहीं कितने रखा। वो कहीं रख गया? हाँ। क्या बैंक में रख के 5 साल बाद 2 लेगा? हाँ, पता नहीं। आ जाए बात। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये मोबाइल है। कभी सिविल डिफेंस वाले आए हैं घूमते फिरते? हाँ। क्या कहते हैं आगे? कहाँ पे दफ्तर है उनका? ये आ गया दफ्तर। ये साथ ही? हाँ। ये आप काम जो कर रहे हैं कानूनी है गैर कानूनी? बस ऐसे करते, सारी दुनिया ही करते हैं। सारी दुनिया को छोड़ें, आप बताएं मुझे। मैंने सारी दुनिया से तो नहीं पूछा ना, आपसे पूछा है। हाँ। तो आप मुझे बताएं, आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? नहीं, सवाल मैंने आपसे किया है। हाँ। तो आप बताएं। हालात आप देखें कि डीआईजी साहब जो लाहौर के ऑपरेशन के डीआईजी हैं, वो आधा किलोमीटर भी दूर नहीं बैठे हुए, ऐसा ही है। हाँ। और उनके बिल्कुल बैक साइड पर डीसी लाहौर है। ये भी मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। डीसीओ भी इधर ही बैठता है ना, डीसी साहब। कोई नहीं आया गया, कोई नहीं पूछ रहा। बंद हो है तकरीबन 2 महीने, दुकानें बंद रहते हैं। हाँ, फिर खुल जाती है। सारा ही खुल है जा, मेरा दुकान खुला है। क्या सिफारिश क्या है आपकी? नहीं, मेरा कोई सिफारिश नहीं है, सारा दुकानें खुल रहे हैं। कोई ना कोई तो है ना, या वो है? नहीं, वो नहीं, वो सबसे बड़ी सिफारिश है वैसे। नहीं है। ये पता नहीं कब इंशाल्लाह के फिर हैं। नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा काम। नहीं, काम करो, अच्छा। तरीके से करो, मेयारी सिलेंडर्स का करो, ठीक है, ठीक है। गैस की रिफिलिंग ना करो। ठीक है। जो गैर कानूनी है वो काम ना हाँ। करो। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। ये आप इलीगल कर रहे हो दोस्त। ठीक है, नहीं करेगा। दोस्त क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। पहले तो बताओ गैस किस तरह है? गैस है 220 रुपए। 220 रुपये। वो पेट्रोल भी रखा हुआ है? नहीं
ये ब्रेक का ऑयल है, ब्रेक का ऑयल, ब्रेक ऑयल है जी भाई। तो ये सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट कहाँ है? वो तो अब नहीं बना, वो नहीं है। सिविल डिफेंस का दफ्तर कहाँ है? वो सामने। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि दीदा दिलेरी है ना जी। क्यों सर? दीदा तो डेरी तो नहीं है वैसे। अब देखे ना गैस चला जाता है तो करीब गैर कानूनी काम जो हो रहा हो नहीं गैर कानूनी काम और कहाँ से आ सामने गए? डिपार्टमेंट हो और बंदा हंस के कह दे, उसका क्या मतलब लेंगे? गैर कानूनी काम थोड़ी है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर, एक पाकिस्तान सिलेंडर में- से दूसरे सिलेंडर में गैस भरना गैर कानूनी। नहीं गैर कानूनी होता तो कब का बंद कर देते, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती इससे तो। भाई है ना, नहीं है ना, गैर कानूनी होता तो बंद नहीं कर देते, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती इससे तो। इसका मतलब है? ये हुआ कि ये गैर कानूनी नहीं है, ये सही है। आप ये कह रहे हैं। हाँ सही है। आपके नजर में तो माल मत्ता दिए बगैर काम कर सकते हैं? सर माल दिए बगैर कौन सा काम होता माल मत्ता लग रहा है, ये तो कन्फर्म है। भाई सामने डिफेंस का ऑफिस है, माल मत्ता तो लग रहा है ना। ये तो पाकिस्तान में सब जगह लगता है। ये सोच देख लें आप, हमारी सोच कितनी पॉजिटिव है। और हम जो कहते हैं ये पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में तो ये होगा। अपने आप को सही नहीं करना, पाकिस्तान में ये होगा। आप जानते हैं भाई पाकिस्तान की वजह से तो हम हैं। लाहौरियों की जिंदगियां सिलेंडर माफिया के रहमो करम पर। आपके दफ्तर के बिल्कुल बाहर आमने सामने दो शॉप हैं, उन शॉप पे कोई 20 दफा हमने FIR दी। वो दोबारा खुल जाते हैं। वो आपसे ज़्यादा बासर है। म्यारी सिलेंडर आप खरीदें, म्यारी सिलेंडर ही पूरी लाइफ के लिए गारंटी वाला है। वो कभी ब्लास्ट नहीं होता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लाहौर शहर ख़तरे की नोक पर है जी। और इरफान अली मलिक, सिविल डिफेंस ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप इधर सिविल डिफेंस में होते हैं? जी हाँ, क्या काम करते हैं तो सर? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है। कहाँ है आवाम, कहाँ है जी लोग, कहाँ है सिविल डिफेंस के? आज छुट्टी है, कोई काम नहीं करते, वो आता ही नहीं। आते हैं। हाँ, कोई सीडीओ साहब आए थे, 2 घंटे बैठ के चले गए थे। बस उसके बाद ख़त्म। हाँ, अब वो फायर फाइटर्स कहाँ पे हैं? वो आपके बाकी के लोग कहाँ पे हैं? वो तो आपको बताया है, घर वो में सो रहे। 4 बजे चले जाते हैं। इरफान अली मलिक साहब हैं जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान मलिक साहब बात कर रहे हैं? जी जी इरफान साहब, मैं अली रिजवी बात कर रहा हूँ, ARY से प्रोग्राम करता हूँ जिम्मेदार कौन। जी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? आपकी दुआएं, आप सुनाएं ठीक? अल्लाह का बहुत एहसान है। इरफान साहब, ये आपके ऑफिस में कोई भी बंदा इस वक्त मौजूद नहीं है? ये समझ नहीं आई कि ऑफिस में बंदे हमारा क्लर्क वगैरह मौजूद है। ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ का काम है, बाकी जो फील्ड वाले हैं जी, वो तो इंस्पेक्शन पे निकले हुए हैं ना। इंस्पेक्टर तो नहीं बैठते ऑफिस में। आपके दफ्तर के बिल्कुल बाहर आमने सामने 2 शॉप्स हैं। उन शॉप्स पे कोई 20 दफा हमने FIR दी है। वो दोबारा खुल जाते हैं। वो आपसे ज़्यादा बासर है। हर चीज़ काली हो गई, कागज़ काले कर दिए। जनाब सिविल डिफेंस काम कर रहा है, अमला किधर है? बाहर एक्शन कर रहा है। अब आपको मैं एक्शन दिखाता हूँ। अमला इतना अच्छा अमला है सिविल डिफेंस का, वो ज़ाती व्हीकल्स पर ज़ाती पेट्रोल डीजल खर्च करके बाहर कार्रवाइयाँ कर रहा होगा। ये उन्होंने कहा है, आप भी अगर यकीन कर सकते हैं तो कर ले। मुझे तो एक अदद ये गाड़ी नज़र आ रही है सिविल डिफेंस की, जो यहीं पे खड़ी है। अब अमला किस पर कार्रवाई कर रहा है, जाकर कौन सा एक्शन कर रहा है? शहर लाहौर ख़तरे में है जी। और शहर का जो मालिक है, जो ज़िले का मालिक है, वो है जी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, यानी कि DC लाहौर। वो इस चीज़ के बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल हैं कि शहरियों को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई मुश्किलात ना हो। DC साहब के दफ्तर आए हैं और अल्लाह के हुक्म से DC साहब ने तो मिलना नहीं है। अब क्या होता है? सरदार फयाज अहमद रियाज, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी। AC साहब भी नहीं है। AC साहब
उनके पीए कहाँ बाहर? हाँ जी, किधर को गए हैं? बाहर गए हैं, वाशरूम चल गया। अच्छा, क्या नाम क्या उनका पीए साहब का? फरहान भाई। फरहान, तुमको फ़ोन है, तुमको फ़ोन ही करते हैं, बुला देना। फरहान भाई, पूरे शहर में गैर मेयारी सिलेंडर बिक भी रहे हैं और गैस की रिफिलिंग भी हो रही है। तो उस सिलसिले में भाई मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया था कि कोई इन पे कोई कार्रवाई करें। किस जगह पे आप हैं इस वक्त? मैं आपके दफ्तर के बाहर। मैं वो कहता हूँ कि जो हमारे सीडीओ साहब है ना, इरफान साहब जी, मैं उनसे कह देता हूँ आपने जाना किस साइड पे है? सर पूरे शहर के अंदर ये काम हो रहा है। डीडीओ साहब को तो अब से ठीक 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन पे बताया है, तो उन्होंने कहा मैं आपको टीम देता हूँ जी, इरफान अली मलिक को। हाँ, तो उन्होंने 1.5 घंटा पहले मेरी बात सुनी और उसके बाद वो सो गए हैं। वो कोई अभी तक आपको बंदा नहीं प्रोवाइड किया? नहीं सर। चलो मैं अभी आपको अपॉइंटमेंट करवाऊँ। इरफान अली मलिक साहब जो है अमला ढूंढ रहे हैं, सिविल डिफेंस की गाड़ी बाहर मौजूद है, थाने के एसएचओ कहते हैं हमें बम नज़र नहीं आ रहा। ओगरा के लोग जो हैं वो सिर्फ कागज़ काले करते हैं और आगे रिपोर्ट भिजवा देते हैं। शहर के असल हक़ाइक़ क्या हैं ये आप देख रहे हैं। अगर कोई धमाका होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा ये अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। शहर के हालात आपने मुलाजा किया जी, किस तरह मौत के खिलौने बनाने वाले लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अब वक्त आया है, हम एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं जी। इस फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड है। क्या कर रहा है ओगरा, क्या कर रहा है गैस डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है सिविल डिफेंस, क्या कर रहा है ज़िला इंतज़ामिया, कोई कुछ नहीं कर रहा। चेयरमैन एलपीजी इरफान खोखर साहब आखिर में भी हमारे साथ हैं। सर, शहर भर के अंदर मौत के खिलौने बनाने वाले लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, पहले भी बात होती रही हमारी, यहाँ पर अब जब हम आए हैं ये चादर जो है ये चादर सही है? इस चादर का ख़तरा उतना नहीं है जितना गैर मेयारी सिलेंडर है? बिल्कुल बिल्कुल गैर मेयारी सिलेंडर, ये समझिए कि आप अपने घर पे एक कम से बम लेके जा रहे हैं। मेयारी सिलेंडर आप खरीदें, मेयारी सिलेंडर ही पूरी लाइफ के लिए गारंटी वाला है, वो कभी ब्लास्ट नहीं होता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बन रही और यही हल है। अदरवाइज बाकी जितना स्टैंडर्ड गैर मेरी गुजरा वाले में बन रहा है या पूरे मुल्क में ये शालम मार्केट में बिक रहा है या हार्डवेयर स्टोर में, सारा 2 नंबर स्टैंडर्ड है। ये देखें, ये ढूंढ ढा करके रखे हुए हमने। नॉर्मली जो घर में यूज़ होते हैं सिलेंडर, ये उनके लिए ढूंढ ढा किए हुए हैं। ये ड्रा होने के बाद इनिशियल स्टेज है उसके बाद हम उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा साइज़ में कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि हम जो इसके एजेस हैं कटिंग करके प्रॉपर ट्रिमिंग करके उनकी बेवलिंग करें, उसका जोगल जॉइंट बनाएं, जो कि हमें स्टैंडर्ड कहता है कि हमने वैसे बना के उसको। एक सवाल जो इरफान खोखर साहब ने कहा, ओगरा की तरफ से एक लेटर दिया गया, नोटिफिकेशन हुआ कि 2, 4, 5, 6 किलो तक का सिलेंडर बनाएं, छोटा सिलेंडर बनाएं। लोग जिस तरह पानी की बोतल लेकर जाते हैं, खाली रखी भरी उठा ली, आप लोग वो सिलेंडर क्यों नहीं बना रहे? सर, हम 2 kg से लेके 200 kg तक के सिलेंडर बना रहे हैं। तो मैंने 2 kg का नहीं, मार्केटिंग कंपनी को ऑर्डर देना होता है ना। प्रोसेस ये है कि मार्केटिंग कंपनी इनको ऑर्डर दे सकती है, हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे सकते। मार्केटिंग कंपनी ऑर्डर देंगे, बनाएंगे। हमारे को ओगरा जिसको कहते हैं मार्केटिंग कंपनीज आपको देती हैं ऑर्डर छोटे सिलेंडर का। हमें 2 kg से 2, 4, 6, 8 kg से लेके 200 तक kg के ऑर्डर होते हैं, लेकिन चूंकि हम वो स्टॉक में बना के मार्केट में दे नहीं सकते। हमने जो सिलेंडर बनाने हैं हमने उसकी पूरी डिटेल मंथ एंड पे ओगरा को भेजनी होती है कि हमने फलां क्लाइंट कितने सिलेंडर बनाए इस कैपेसिटी के। इसी तरह हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते। आप ये जितने भी सिलेंडर लगे हुए हैं, मार्केटिंग कंपनी ज़्यादा ऑर्डर बड़े सिलेंडर का देती हैं? मिक्स होते हैं। पहले नहीं था, पहले जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत कम बनाते थे। जो बड़ी कंपनीज हैं वो कहते हैं कि अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।